इजराइल के खिलाफ इस समय सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। फिर से दुनिया भर में प्रदर्शनकारी जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। दरअसल इजराइल के खिलाफ अल अरौरी हत्याकांड के बाद वेस्ट बैंक में विद्रोह कुचलने में लगा है। कई फिलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर उन पर जुल्म बरपा रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस भी लगातार अब जवाब दे रहा है। तो सोचिए, एक खबर आ रही है कि किस तरह से यमन में जो सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि वो पहले खबर दिखाऊं। सोचिए, इजरायली आर्मी द्वारा गजा में किए जा रहे नरसंहार के खिलाफ लाखों यमनी लोग सड़क पर उतरे हैं। यमन की आम जनता से लेकर सरकार सब दिलोजान से फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो सबसे ज़्यादा यमन के जो लड़ाके हैं वो लगातार खबर चला रहे हैं। और जिस तरह से सबसे जो बड़ी खबर है कि किस तरह से आपको बता दें कि एक हमास के बड़े योद्धा की हत्या की गई है, उसके बाद से फिर से इजराइल पर लगातार दुनिया भर से दबाव बढ़ रहा है। उत्तरी गजा, जिसे अभी तक आईडीएफ अपने कब्जे में बताता था, कई ब्रिगेड वापस आ चुकी हैं। अल अरौरी हत्याकांड के बाद हत्याकांड के खिलाफ हमास ने बची खुची आईडीएफ यूनिट पर गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया है। और राष्ट्रीय नेता और शहीद शेख सालेह अल अरौरी की हत्या के बाद, सोचिए, अल अरौरी की हत्या कर दी गई है, उसके बाद से जवाब में जेनिन, नेबुलस, रमल्ला, अल-खेल, वेस्ट बैंक सभी जगह फिलिस्तीनी शहर हड़ताल पर हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ। अब एक एक फिलिस्तीनी जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है। बेरूत में शीर्ष, सोचिए, ये हत्या बेरूत में हुई है। बेरूत में शीर्ष हमास नेता अल अरौरी की हत्या इजराइल पर भारी पड़ गई। नेतन्याहू सरकार ने पहले घटना में अपने देश का हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन यूएस ने वाशिंगटन पोस्ट को यह बताकर कि तेल अवीव ने हत्या को अंजाम दिया, अपने सहयोगी से एकदम पल्ला झाड़ लिया है। तो बेरूत में जिस तरह से हमास के नेता की हत्या हुई है, पहले ही एक जो हमास के बड़े नेता हैं वो अभी डोमिसाइल पर, मतलब देश बदर होकर के कतर में रह रहे हैं, जहां अल जजीरा चलता है। कतर ने साफ कह दिया था खाड़ी देशों ने कि अगर उंगली भी उठाई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अब बेरूत में 60 लगभग जो इस्लामिक कंट्री है, बेरूत में हमास के अल अरौरी की हत्या कर दी गई है। उसके बाद इजराइल ने पहले कहा कि हमने हत्या नहीं की है। खुद अमेरिका ने कहा वाशिंगटन पोस्ट में कि हमने ये हत्या तेल अवीव के इशारे पर हुई है, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने करवाया है। उसके बाद से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो सोचिए, इजराइल किस तरह से मजबूर है कि हत्या करके उसका मतलब क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजराइल ने यूएस को सूचित किए बिना अल अरौरी की हत्या की साजिश रची। इस खुलासे का बंधक वार्ता पर प्रभाव पड़ेगा। हमास ने फिलहाल कतर में चल रही सारी बंधक वार्ताएं रोक दी हैं। इजरायली नागरिक जिनके भाई बंधु बंधक हैं नेतन्याहू को कोस रहे हैं। तो इजराइल में भी अब नेतन्याहू के खिलाफ और लोग गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने ये काम करने के बाद से पूरी दुनिया, खासकर जो खाड़ी देश है, वो बहुत नाराज है। और अब खाड़ी देश हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला करे। इस युद्ध में लेबनान, यमन और हमास तीनों, हिजबुल्ला, हूथी और हमास तीनों पहले से लड़ रहा है, और हो सकता है कि और विस्फोटक खुलासा हो। तुल्केराम में आईडीएफ ने हमला कर दिया है। फिलिस्तीन रेसिस्टेंस भीषण झड़पों में लगा हुआ है। बलमेह एक्सिस से आईडीएफ ने तुल्केराम में घुसपैठ की कोशिश की, पर पीआर ने शक्तिशाली विस्फोटक उपकरणों से आईडीएफ वाहनों पर बुलडोजर का निशाना बनाया। सबसे बड़ी खबर है, शहीद नेता सालेह अल अरौरी की हत्या की निंदा करते हुए एक मार्च के बाद प्रतिरोधी युवाओं ने अल खलील अल अरब में स्थानीय रूप से निर्मित विस्फोटक उपकरण ग्रेनेड से आईडीएफ पर हमला किया है। और इसके बाद से और इजरायली सेना पर हमला बढ़ गया है। प्रतिरोध सेनानियों ने रमल्ला के पास गॉट इजराइल बस्ती पर गोलीबारी की है। नेबुलस हुबात चेक पॉइंट के पास प्रतिरोध सेनानियों ने एक इजरायली पुलिस वाहन को गोलीबारी में मार गिराया है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने तुल्केराम सेवका के पास पुरानी मस्जिद पर तैनात आईडीएफ यूनिट पर गोलियों की तीव्र बौछार की, जिससे इजराइल घायल हुआ है। नेबुलस में सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई हैं। आईडीएफ ने शहर पर हमला किया और मखाफिया इलाके में एक घर को घेर लिया। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस युवा भारी मात्रा में घर से निकल आए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने कोलकालिया कारफा सभा के पास आईडीएफ सैन्य सभा और वाहनों पर गोलीबारी की है, और अब अपने नेता की हत्या के बाद से कहर बनकर टूट रहे हैं। इजरायली ड्रोन हमले का वास्तविक समय फुटेज, जिसमें अल अरौरी की हत्या हुई है,
अल अरीरी की हत्या की तस्वीरें भी जारी हुई है और ये युद्ध अब रुकने वाला तो नहीं है। इजराइल ड्रोन हमले का वास्तविक शॉट्स भी आ गया है सामने से। और सबसे बड़ी खबर है, बेरूत लेबनान में कायरतापूर्ण हत्या में शेख सालेह अल अरूरी की शहादत के बाद जेनिन, अल खलील, कलकिया और तुबास सहित पूरे वेस्ट बैंक में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका से गुस्साए फिलिस्तीनी युवा सड़कों पर उतर आए हैं। प्रतिरोध के प्रति निष्ठा है ये। तो लगातार बेरूत लेबनान, इस बेरूत जो है, ये हत्या बेरूत में हुई है और इसके बाद से लोग और नाराज हैं। और बेरूत में जो हत्या हुई है उसके बाद जो लोग अब तक चुप भी थे वो भी इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल हो गए हैं। शेख सालेह अल अरूरी की हत्या के बाद हमास के लड़ाके और फिलिस्तीनी सीधे सीधे अब इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास के नेता शाहिद अल अरूरी के कत्ल के फौरन बाद फिलिस्तीनी लड़ाकों ने गजा शहर अल साती क्षेत्र में मोटार गोलों से आईडीएफ सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाया है। कई इजरायली मारे गए हैं, ये बड़ी खबर है। अल अरूरी की हत्या पर हमास का बयान, फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हमारे फिलिस्तीनी लोगों के नेताओं और प्रतीकों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हत्या अभियान हमारे लोगों की इच्छा शक्ति को तोड़ने या बहादुर प्रतिरोध की निरंतरता को कम करने का सफल नहीं होगा। एक बार फिर साबित हुआ कि गजा पट्टी में हमने किसी भी आक्रामक उद्देश्य को हासिल करने में नेतन्याहू की पूरी तरह से विफल कर दिया। सोचिए, अभी भी सच्चाई ये है कि अभी भी फिलिस्तीन जो है वो जहां सेना को मार रहा है वहीं इजराइल आम नागरिकों को मार रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख और शहीद अल इज़्ज़ीन अल कसम ब्रिगेड के संस्थापक शेख सालेह अल अरूरी 57 साल की उम्र में बेरूत दहिये में कायरतापूर्ण इजरायली हमले में शहीद हो गए हैं। ये खबर है। इजरायली मीडिया गजा पट्टी में लड़ाई के दौरान एक आईडीएफ सैनिक मारा गया, 5 अन्य गंभीर रूप से घायल है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर इराकी प्रतिरोध द्वारा ड्रोन हमले का वीडियो है। वहीं सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर भी अब हमला शुरू हो गया है। तो लगातार खाड़ी देश अल अरूरी की हत्या के बाद से एकजुट होने लगे हैं। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला इसी का नतीजा है। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस शहर उत्तर अल करारा में अल यासीन 105 सेल के एक आईडीएफ मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। दूसरी घटना में खान यूनिस पूर्व दक्षिण मैम क्षेत्र गुरिल्ला कार्रवाई के दौरान रेसिस्टेंस ने आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। वीडियो फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गजा के पूर्व में अल तफा और अल दराज अक्ष में आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। तो जैसे ही उनके बड़े नेता की हत्या हुई है उसके बाद और इजरायली ने हमला बढ़ा दिया है। और लेबनान बॉर्डर से लगे विभिन्न इजरायली इलाकों में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। उनकी लिस्ट है जो लंबी है। बेकरेत रिसा, एलित, नॉर्थ ईस्ट ऑफ सदाफ, मिसगाब अल नकबीर, सीबा फार्म्स, अरब अल आर्मसा, सेटलर और इजरायली सैनिक मारे जाने और घायल होने की खबर है। तो हिजबुल्लाह ने भी अपने मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस पूर्व में मैम अल जुरिया जुरिक्सन पास आईडीएफ सैनिकों की लगभग 60 मिलीमीटर मानक मोटार पर गोले दागे हैं। तो ये तमाम खबर 1 जनवरी 2024 को इजराइल जेल अधिकारियों ने मेगिदो जेल में 23 वर्षीय फिलिस्तीनियन अबू अबिल रहमान बोस अल बसर की हत्या कर दी। 31 मई 2002 को गिरफ्तार बसम को अदालत ने 35 महीने की सजा दी थी। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल की हिरासत में मारा गया 7वां कैदी है। तो ये पूरी दुनिया में जो इजराइल जो लगातार गलतियां कर रहा है, सीरिया स्थित रेमलिन अल सहादी यूएस बेस पर ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ जिससे दोनों जगह भारी नुकसान हुआ है। इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक ने एक के बाद एक अमेरिकन ठिकानों पर बमबारी की है। अल कासम ब्रिगेड ने खान यूनिस दक्षिण पूर्व में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की एक सभा पर मोटार गोलों से बमबारी की है। पैलेस्टाइन रेसिस्टेंस ने खान यूनिस केंद्रीय धुरी में 2 और आरपीजी गोलों के साथ 2 आईडीएफ सैन्य वाहनों को निशाना बनाया है। अल कासम लड़ाकों ने मध्य गजा पट्टी में बेरूजी कैंप पर मशीन गन हैंड ग्रेनेड से हमला किया है। अल कासम ब्रिगेड ने मध्य गजा पट्टी अल बुरेजी कैंप के पास अल यासीन 105 सेल से 2 मरकेबा टैंक को निशाना बनाया है। और ये देखिए, हूती ने अमेरिका के बीच फिलहाल कोई युद्ध नहीं है। और जिस तरह से हमास के बड़े नेता की हत्या हुई है उसके बाद से अमेरिका ने अब साइड कर लिया है, क्योंकि उसे पता है कि अब खाड़ी देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ हमला करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।